हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम बच्चों की स्टोरी, कार्टून इमेज स्टोरी, मोटिवेशनल, प्रेरक प्रसंग, शिक्षाप्रद कहानी, डेली लाइफ के लिए ज़रूरी व्यवहारिक ज्ञान, कॉमन सेंस, मार्केटिंग से संबंधित विषय वस्तु या कंटेंट पर हम मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। हमारे चैनल का पूरी तरीके से उद्देश्य है कि हर तरफ से लोगों का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, हमारा कहने का मतलब है कि मेंटल, सोशल, मॉरल डेवलपमेंट हो। हम अपने सोशल लाइफ में कई प्रकार का रोल प्ले करते हैं, जैसे पिता, बहन, भाई, भाभी, माँ, लीडर का, पार्टनर का, कलीग का, एम्प्लॉय का। इनमें से कुछ लोग ग्रेट हो जाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल ही रह जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? वैसे तो यह विषय बहुत बड़ा है, जिसे मैं सीरीज के माध्यम से एक एक टॉपिक कवर करूँगी। फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक में इमोशन या भावनाओं पर बात करेंगे। हमारी भावनाओं का हमारे शरीर, हमारे दिमाग, हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मनोचिकित्सकों ने अपनी खोज में यह पाया है कि मानव की भावनाओं का उसकी शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। यदि मन शांत और विश्वासपूर्ण हो तो मनुष्य, यदि बीमार भी हो तो भी उसकी बीमारी से ठीक होने के निश्चित अवसर हैं। किंतु यदि मन डर और चिंता से ग्रस्त हो तो चिकित्सक जानता है कि उस बीमार व्यक्ति या रोगी को स्वस्थ करने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी, मतलब कठोर परिश्रम करना होगा। एक मनोचिकित्सकों का कथन है कि मन की स्थिति, मन की प्रवृत्ति शरीर के प्रत्येक अंग की सूक्ष्म चेष्टाओं एवं क्रियाकलापों पर अधिक प्रभाव डालती है। एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य भी बीमारी के चंगुल में फंस जाता है। जब एक व्यक्ति बीमार न होते हुए भी अपने आप को ये कल्पना करता है कि वह बीमार है और उसे कष्ट मिल रहा है, तो वह सचमुच में उसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यह हमारी मन का, भावनाओं का और कल्पना का असर है। इस पर मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर गया और उसने पॉइजन की एक शीशी मांगी। दुकानदार ने समझा कि वह व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, अतः उसने हानि रहित सिरप देकर उसे चलता किया। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा। फिर उसने वह सिरप पी लिया। कुछ ही क्षणों में उसे विष से होने वाले सब प्रकार के कष्ट होने लगे। मतलब एक व्यक्ति जब विष पीता है तो उसके शरीर में जो जो भी लक्षण होते हैं, जो भी उसको होने लगता है, वो सारी चीज़ उसे होने लगे। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे ठीक होने में 1 सप्ताह लगेगा। डॉक्टरों ने बताया कि यद्यपि उसने विष नहीं पिया, परंतु उसमें विषपान के सभी लक्षण मौजूद हैं, क्योंकि वह व्यक्ति को यह लगा कि उसने विष ही पिया है, इसलिए उसके लक्षण सब वैसे ही दिखाई देने लगे और उसे सारे कष्ट उसी प्रकार के हैं जैसे विष पीने से होते हैं। यदि उसे कुछ देर और अस्पताल में न पहुंचाया जाता तो अवश्य ही उसकी मृत्यु हो जाती। यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यवहार का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। इसी के द्वारा हमें आरोग्य प्राप्त होता है और इसी के द्वारा हम रोगी भी हो सकते हैं। क्रोध, चिंता, डर और अन्य मानसिक क्लेशों के कारण रक्त संचार में जो गंभीर परिवर्तन होते हैं, उसमें शरीर के विभिन्न ऑर्गन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें शरीर के रोगों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और आयु कम हो जाती है। मन में यदि रोग दूर होने के बारे में संदेह हो जाए या रोग की चिंता तीव्र हो जाए तो उससे रोग की अपेक्षा और अधिक कष्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि इससे रोगी के मन तथा शरीर पर मुर्दनी छा जाती है। इससे रोग प्रायः बढ़ भी जाया करते हैं। निरंतर मनहूस बने रहने और लगातार के असंतोष से रोग पैदा होते हैं। शरीर का विकास रुक जाता है और जीवन की अवधि कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।